हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेड इंटरनेट मार्केटिंग। मैं हूं ऋषभ राज और आज बात करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट मींस जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है टॉपिक आज की गाइस, वो है बैकबोन ऑफ एसईओ, दैट इज गूगल के एल्गोरिदम्स के बारे में। जो ओवर द ईयर्स गूगल ने एल्गोरिदम्स चेंज किए हैं अपने, और उससे क्या इफेक्ट हुआ है पूरी की पूरी सर्च हिस्ट्री में। और गाइज सर्च इंजन्स लाइक गूगल एल्गोरिदम क्यों बनाते हैं और उनको चेंज क्यों करना पड़ता है, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। विदाउट एनी डिले करते हैं स्टार्ट गाइज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं लेता हूँ गूगल को एक एग्जाम्पल के तौर पे सर्च इंजन के, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी सर्च इंजन है जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आप एक बात देखो कि यहाँ पे गूगल का मेन जो गोल है वो क्या है। आप एज ए यूजर किसी चीज को सर्च करते हो और वो सर्च करके गूगल अपने डेटाबेस से, ठीक है, जो हमने बात किया था गाइस सर्च इंजन कैसे काम करती है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यूजर ने सर्च किया, गूगल अपने डेटाबेस से चीजों को निकाल के फिर यूजर को, यानी कि यहाँ पे एल्गोरिथमिक एक्शन होते हैं, यानी कि यहाँ पे अंदर में चीजें एक्शंस परफॉर्म हो रही है, उसके बाद आपको यूजर को वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाता है। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल गया किसको? यूजर को। यही होता है, ठीक है। तो गूगल को फायदा क्या है? गूगल को फायदा होता है कि उसके पास यूजर्स बार बार आएंगे क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन सही मिल रही है, हमेशा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब उससे क्या होगा कि जो एड लगती है उससे ही फायदा होता है गूगल को। सो गाइस बेसिकली हो क्या रहा है कि इस केस में अगर बात करें तो गूगल में जब आप सर्च करते हो किसी चीज को, तो सर्च करने के बाद गाइस आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वहां पे ऊपर में कभी कभी ऐड भी लगी रहती है, जहां पे स्पॉन्सर्ड बोलते हैं या ऐड बोलते हैं उसको, ठीक है। स्पॉन्सर्ड लगी रहती है चीजें या फिर ऐड लिखा रहेगा ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी चीजें रह सकती, इससे ही गूगल को फायदा हो, ठीक है। अब इससे फायदा हो रहा है तो गूगल क्या है, चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आए हैं, या यूजर जितने आ रहे हैं, अगर 100 यूजर आ जाए हैं तो कल भी 100 यूजर आए, और या तो उससे प्लस ही आए, ठीक है। यानी कि उससे जितना से ज्यादा अच्छा से अच्छा इंफॉर्मेशन गूगल दे पाए उसके एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि गूगल को ये कैसे पता चलता है कि यूजर जो है उसको इंफॉर्मेशन मिल गई या नहीं मिली, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। अगर मैं बात करूं गाइस, यहां पे गूगल ने कोई इंफॉर्मेशन दिया और यूजर उससे खुश नहीं है, तो वो क्या करेगा, दूसरे वेबसाइट को फिर चेक करेगा, इससे खुश नहीं है फिर तीसरे वेबसाइट में जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, यूजर का जो रिटेंशन है, यूजर का जो इंगेजमेंट है वो खराब होगा और गूगल की रेपुटेशन ओवरऑल खराब होगी। तो गूगल तो चाहेगा ना कि उसको ऐसे रिजल्ट को प्रेजेंट करे वो जो कि यूजर को सही इंफॉर्मेशन दे दे। अब मान लो इस वेबसाइट ने कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख रखा है और गलती से ये टॉप पे आ रही है, अब गूगल की नज़र इस पे पड़ जाती है, तो ये इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगा? यूजर ने इसको चेक किया और ये यूजर यहाँ से भाग गए, अब मल्टीपल यूजर यहाँ से भाग रहे हैं यहाँ से और दूसरी वेबसाइट तीसरे वेबसाइट में चूज कर रहे हैं, तो इन वेबसाइट की जो इंपॉर्टेंस है वो गूगल की नज़र में कम हो गई कि ये यार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर में करके आ रहे हैं, इनको हटाओ और इसको प्लेस करो ऊपर। सेंस बनता है, राइट? मतलब अगर इसका कंटेंट सही नहीं है या ये स्पैमी वेबसाइट है और सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रही है यूजर के लिए, यूजर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो चलो दूसरे को प्लेस करके ऊपर रखते हैं जिसमें कि लोग मतलब जो लोग यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सो अब यहां पे बात करें तो गूगल को पता चल जाता है। गूगल इज गाइज, आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि गूगल जो है, अगर आपको एसईओ बहुत अच्छे से समझना है तो आप हमेशा याद रखना, और मैं आगे भी बात करता रहूंगा, गूगल इज आफ्टर यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस मतलब जो मैंने अभी पूरी एक्शंस बताए ना, जो मैंने अभी पूरा सिनारियो बताया ना, वो हो गया यूजर एक्सपीरियंस। बंदे ने सर्च किया गूगल में, उसको चीजें मिल गई तो ओके है, नहीं मिली तो वो दूसरी वेबसाइट में जाएगा, तीसरी वेबसाइट में जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। गूगल को चाहिए कि प्रॉम्प्ट रिजल्ट उसके यूजर्स को मिल जाए, ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो, गूगल इस पे बहुत ध्यान देता है। यूजर एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए ही टाइम बाय टाइम गूगल ने एल्गोरिदम्स पे काम किए, यानी कि इस फिल्टर करना किसको? वेबसाइट्स को, या वेबसाइट्स हो गई, या मैं इसको अगर बोलूं सर्च रिजल्ट्स,
सर्च रिजल्ट्स को फिल्टर आउट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है गूगल का, किसके लिए, यूजर के लिए, ताकि वो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया दे सके। अब कंटेंट किसी का खराब है तो कंटेंट के लिए एक अपडेट आई, गूगल ने अपडेट दिया, एल्गोरिदम अपडेट, एल्गो अपडेट, ठीक है। बैकलिंक्स की प्रायोरिटी दी, बैकलिंक्स अब अच्छी नहीं है, उसके लिए भी एक अलग से अपडेट आया, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस सही नहीं है ओवरऑल, उसके लिए अपडेट आया। टाइम बाय टाइम, इवन इफ आई टॉक अबाउट टुडे, तो साल भर में 365 डेज में ये मानकर चलो हजारों, थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ अपडेट्स होते रहते हैं। लेकिन ये कुछ अपडेट्स होते हैं गाइस, अपडेट्स मतलब किसमें, एल्गोरिदम में अपडेट, गूगल अपने एल्गोरिदम में अपडेट करता रहता है। बट ये क्या है, ये आपको पता, कुछ अपडेट्स होते हैं, 1 या 2, ये बड़े अपडेट होते हैं, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग में फर्क आता है, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट की रैंकिंग में फर्क आता है। आपको पता चला कि हाँ अपडेट आई है, वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो गई, अपडेट आई है, रैंकिंग अप हो गई। यानी कि अपडेट आने के बाद आपकी वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गूगल के जो एल्गोरिदम है गाइस, ये आज हम देखेंगे डिटेल में डेफिनेशन के साथ कि कब, किस समय, किस चीज को लाया गया और गूगल किन किन चीजों पे ध्यान देता है। अगर आप इसको समझ रहे हो, गूगल के एल्गोरिदम को समझ रहे हो, तो फिर एसईओ करना बहुत आसान हो सकता है, राइट। आइए बात करते हैं। सो गाइस, पांडा पे बात करते हैं। पांडा एक एल्गोरिदम है, ठीक है। पांडा एक एल्गोरिदम अपडेट था। इसमें मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, किन चीज़ों पे फोकस करता है गूगल, यानी कि आपका कंटेंट, ठीक है। आपका कंटेंट यानी कि टेक्स्ट जो फॉर्म में, अभी मैं बात करूं टेक्स्ट फॉर्म में जो आपने वेबसाइट में लिख रखा है, वो कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, प्लैगराइज्ड तो नहीं है, या थीन कंटेंट नहीं। प्लैगराइज्ड यानी कि आपने कहीं से कंटेंट उठा के डुप्लीकेट लिख दिया, और या फिर उसके सब्स्टिट्यूट, यानी कि सिर्फ आपने डुप्लीकेट कंटेंट को किसी तरह से आपने स्पन किया, स्पिन कंटेंट बनाया। सो गाइस, डुप्लीकेट, प्लैगियराइज्ड और थीन कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट हो सकता है, प्लैगियराइज्ड आपका कंटेंट हो सकता है। थीन कंटेंट यानी कि पेज में बहुत ज़्यादा कम कंटेंट है, उस केस में क्या है कि आपका जो है पांडा अपडेट जो आया था, ये इसको कर्व करने के लिए, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए कीवर्ड स्टफिंग कर रखी है आपने। कीवर्ड स्टफिंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में बात किया हुआ है, ठीक है। यूजर जनरेटेड स्पैम, यानी कि यूजर जनरेटेड मल्टीपल टाइम्स आपने सिर्फ कंटेंट का एक कंटेंट फार्म जैसा बना रखा है, सिर्फ कंटेंट है, सिर्फ कंटेंट आपकी वेबसाइट में, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ पेजेस में आपके कंटेंट है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने दी नहीं है, मतलब कोई फ्रेश इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। मतलब मोटा मोटा ये समझ लो, द पांडा एल्गोरिदम अपडेट असाइंस ए सो कॉल्ड क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर जो है, या क्वालिटी किस बेसिस पे, तो वेब पेजेस को किस बेसिस पे क्वालिटी दे रहा था भाई, तो ये रैंकिंग फैक्टर जो है 2011 में आया था। लेकिन क्या है कि 2016 के बाद, या 16 के से अगर मैं बोलूं 2011 के बाद से ही इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया था। कोई भी चीज आती है, अपडेट आती है, तो उसको इंप्लीमेंट होने में कपल ऑफ ईयर्स का भी टाइम लग सकता है। जैसे कि इन केस में अगर हम देख सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ पांडा वेयर माइल्ड इनिशियली, बट इन जनवरी 2016 इट वॉज परमानेंटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू गूगल्स कोर एल्गोरिदम। मतलब उसका जो मेन एल्गोरिदम है, यानी कि जो बैकबोन बोलते हैं, उसमें इंक्लूड हो गया पांडा एल्गोरिदम। मतलब जब कभी भी, इवन आज के डेट में भी, अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट या यूजर जनरेटेड स्पैम करते हो, कीवर्ड स्टफिंग करते हो, तो आपकी वेबसाइट जो है नेग्लेक्ट कर दी जाएगी गूगल के द्वारा। इवन आप सिंगल पेज में भी कर रहे हो तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। पूरी वेबसाइट में अगर आपने ऐसा कर रखा है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पांडा एल्गोरिदम ऑफ गूगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम बाय टाइम रोल आउट, यही डेफिनेशन में पता चल रहा है गाइस, रोल आउट होता रहता है। मतलब गूगल की जो टीम है गाइस, वो काम करते रहती है इस पे, और मोर फ्रिक्वेंटली चेक करते हैं ये वेबसाइटों को कि ये जो रिजल्ट्स हम दे रहे हैं वो सही हैं या नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू पांडा एल्गोरिदम। अब इसको एडजस्ट, हाउ टू एडजस्ट इन द सेंस गाइस कि इसको इससे बच कैसे सकते हैं, ठीक है। रन रेगुलर साइट्स चेक, रेगुलरली सब अपनी वेबसाइट को आप ऑडिट करते हो, तो उससे आपका कंटेंट का जो पर्टिकुलरली अगर हम अभी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात करें, तो कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है, थीन कंटेंट तो नहीं है किसी पर्टिकुलर पेज पे, वो हम देखेंगे करके कि थीन कंटेंट कंसिडर कब होगा। हो सकता है कि आपने कोई बाकी सब वेब रिजल्ट 500, 700, 800 मिनिमम लिख रखे हैं अपने पेजेस में, और आपने 100-150 वर्ड
ही लिख रखे हैं पर्टिकुलर पेज पे, या एक 150 में आप चाहते हो कि मल्टीपल कीवर्ड्स आप टारगेट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपने इसी तरह से लगातार बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं, थीन कंटेंट के पेजेस बना रखे हैं, तो उस केस में पांडा आपके वेबसाइट को पेनलाइज कर सकता है। पेनलाइज इन द सेंस का है, पेनलाइज का मतलब क्या होता है गाइस कि गूगल आपके साइट को इग्नोर कर सकता है, ठीक है, यानी कि रैंकिंग पे अवार्ड नहीं देगा। इनफैक्ट रैंकिंग से समटाइम्स ऐसे कंडीशंस होते हैं कि रैंकिंग से बिल्कुल हटा देगा, गूगल के सर्च से ही हटा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है गाइस, थीन कंटेंट कीवर्ड स्टफिंग, टू डू दैट यू विल नीड ए साइट क्रॉलर। जब हमने देखा था कि सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, हमने क्रॉलिंग के बारे में थोड़ा सा देखा था, ठीक है। तो क्रॉलिंग किससे करवाते हैं, क्रॉलर से, एक सॉफ्टवेयर से हम करवाते हैं, ऑडिट करवाते हैं अपनी वेबसाइट को, और वेबसाइट ऑडिट करने के बाद हमें पता चलता है कि कंटेंट डुप्लीकेट है या थीन कंटेंट है या कीवर्ड स्टफिंग हो रखी है उसमें। टाइम बाय टाइम हमें करना चाहिए, ठीक है। यही बोल रहा है पांडा अपडेट में। सेकंड बात करते हैं गाइस पेंगुइन, ऐसा जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्पैमी और इररिलेवेंट लिंक्स, बैकलिंक्स की बात हो रही है गाइस। जब हम अपने वेबसाइट में बैकलिंक्स बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज द सर्च इंजन रैंकिंग, ठीक है, तो वो लिंक बिल्डिंग हम कहते हैं। लिंक बिल्डिंग के टर्म में अगर मैं बात करूं, स्पैमी और इररिलेवेंट लिंक बन रही है, यानी कि आपकी वेबसाइट से, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक एग्जाम्पल से बात करता हूं गाइस, मैं एक लीडर हूं, ठीक है, मैं एक लीडर हूं, एक नेता हूं, और इन दैट केस मेरी पहचान हो जाए वकीलों से, ठीक है। मेरी पहचान अगर नेता से हो रही है, मैं नेता हूं और दूसरे नेताओं से मेरी पहचान हो रही है, तो रिलेवेंसी है, राइट। मैं भी नेता हूं, सामने वाला भी नेता है, और अगर मैं बात कर रहा हूं तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं नेता होकर वकीलों से बात करने लग जाऊं तो ये थोड़ा सा इरिलेवेंट हो गया, रिलेशंस जो है वो इरिलेवेंट हो गया, राइट। उसी तरह से क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट किसी हेल्थ निश में बनी हुई है, हेल्थ की वेबसाइट है आपकी, ठीक है, आप हेल्थ की ब्लॉगिंग वेबसाइट है से, तो वहां पर क्या है, आप किसी रेस्टोरेंट वाले से लिंक ले रहे हो, यानी कि आप अपने वेबसाइट का लिंक रेस्टोरेंट वाली वेबसाइट में रख रहे हो, तो ये सेंस बनता है? नहीं बनता है सेंस। आपका जो हेल्थ की निश का जो वेबसाइट है, वो हेल्थ की ही वेबसाइट से अगर उसको लिंक मिले तो ये रिलेवेंसी बनती है, राइट। अब लिंक्स विथ ओवर ऑप्टिमाइज एंकर टेक्स्ट और ओवर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे गाइस, बट यहाँ पे अभी हम बात करें हाउ इट वर्क्स। गूगल पेंगुइन्स ऑब्जेक्टिव इज टू डाउन रैंक साइट्स हुज बैकलिंक्स लुक अननेचुरल। जैसा मैंने बताया, अननेचुरल चीज नहीं होनी चाहिए, नेचुरली होनी चाहिए, यानी कि रिलेशनशिप जहाँ पे सही ढंग से दिख रही है वही होना चाहिए। दिस अपडेट पुट एन एंड टू लो एफर्ट लिंक बिल्डिंग लाइक बाइंग लिंक्स फ्रॉम लिंक फर्म्स। ये लिंक फर्म क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक बेचते हैं, पूरी की पूरी डायरेक्टरी बनी हुई, वहां से आप लिंक खरीद रहे हो, ठीक है, तो इसको लिंक फर्म बोलते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ हम बात करेंगे गाइज लिंक बिल्डिंग वाले सेक्शन में, ठीक है। पीबीएनस हो गए, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, जहां पे आप बनाए ब्लॉग्स पे आपने खुद से ब्लॉग बनाए हैं और वहां पे लिंक प्लेस कर दे रहे हो। मोटा अगर बात करें तो खुद से बनाए हो और वहां पे लिंक प्लेस कर रहे हो, और उसको पीबीएनस कैसे बनाते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, कहाँ पे यूज करना चाहिए, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट अभी के लिए समझ लो कि वो नेचुरल नहीं है, राइट। तो वहां पे रियल वेबसाइट, उस जो आपने ब्लॉग बनाए हो सकता है उसमें ट्रैफिक नहीं है और वहाँ पे आप लिंक दे रहे हो, तो क्या सेंस बनता है। गूगल तो समझ जाएगा ना, गूगल तो समझ जाएगा कि ये बनी बनाई लिंक है। अगर हमें जो मेरी वेबसाइट है वो हमें ऐसे जगह से लिंक मिल जाए जो नेचुरली है, हमेशा पोस्ट अपडेट होता है, वहाँ पे ट्रैफिक भी अच्छी रहती है, नेचुरल दिख रही है साइट, ठीक है, तो वहाँ से, और सेम हमारे कैटेगरी में ही है, तो हम उसको लेंगे। अगर उस तरह के लिंक लेते हैं तो फायदेमंद है। हाउ टू एडजस्ट टू स्टे सेफ फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द गूगल पेंगुइन अपडेट। इससे बचने का उपाय क्या है गाइस, मॉनिटर योर लिंक प्रोफाइल, यानी कि किस तरह की लिंक बन रही है, यानी कि गाइस किस तरह की लिंक प्रोफाइल आपने बना रखी है। बैकलिंक्स का पूरा जो प्रोफाइल है, जो पूरा का पूरा डायरेक्टरी है आपके बैकलिंक्स का, वो कैसा दिख रहा है, स्पैमी तो नहीं दिख रहा है, इररिलेवेंट तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो वहां पे आपको टाइम बाय टाइम ऑडिट करना चाहिए। सेम आपके एसईओ टूल्स जो क्रॉलर्स हैं उससे आप ऑडिट करके देख सकते हो। लुक आउट फॉर एनी अनयूजुअल स्पाइक्स, यानी कि जब आप एसईओ टूल यूज करते हो गाइस, तो आपको पता चल जाता है कि अभी इस टाइम में से लाइक पिछले 1 वीक में से किसी ने, जैसे मेरे कंपटीटर है, मैं रैंक कर रहा हूं किसी हायर पोजीशन पे, ठीक है, लाइक बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, इससे रैंक कर रहा हूं। मेरे कंपटीटर नहीं चाहते कि मैं रैंक करूं, तो वो क्या है, मेरी वेबसाइट के लिए लिंक बना देंगे
इरिलेवेंट लिंक बना देंगे। उस केस में क्या है, गूगल को तो नहीं पता ना मैं बना रहा हूं या मेरा कंपटीटर बना रहा है। उस केस में क्या होगा, ये निगेटिव एसईओ हो गया, निगेटिव यानी कि निगेटिव हो गया। उसका सामने वाला ये चाहता है कि मेरी रैंकिंग डाउन हो जाए और वो ऊपर आ जाए। तो इस केस में क्या होता है, गूगल को आपको बताना पड़ेगा कि ये हमने नहीं बनाया है। और उसको ऑडिट करने का तरीका क्या होता है गाइस, कि हम एसईओ टूल से ऑडिट करते हैं। दोज माइट बी रिजल्ट ऑफ नेगेटिव एसईओ अटैक बाय योर कंपटीटर। ठीक है, सो इस केस में क्या है, अननेचुरली, मतलब नेचुरली आपको पता है कि डेली आप 10, 20, 50 लिंक बना रहे हो, अचानक से 1000, 2000, 5000 लिंक्स आपने देखा कि आपके टूल में दिख रहा है कि हाँ ये लिंक बन गई है अभी 1 वीक के अंदर, ये तो अननेचुरल हो गया। उस केस में आप ऑडिट करके चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हो। सो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी गाइस। अभी और भी एल्गोरिदम्स अपडेट हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, और फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।